हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो आपके काव्य खंड जो है काव्य खंड का चौथा चैप्टर देखेंगे। जो जो काव्य खंड है स्वदेशी, जिसके लेखक है प्रेमगन, उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन की मृत्यु कब होती है? तो प्रेमघन की मृत्यु कब होती है? 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। तो आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम बताए हुए हैं प्रेमघन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है सभी को बता दिए और कविता को क्या कहते हैं अर्थपूर्ण अच्छे से समझा दिए। तो प्रेमघन की मृत्यु कब होती है? तो 1922 में होती है। कब होती है? 1922 में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो। क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जो जी थे वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, भक्ति युग के, आधुनिक युग के? ये जो थे किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? जो प्रेमघन जो थे इनका जन्म किस राज्य में होता है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इनका जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब होता है? 1850 में, 1851 में, 1854 में या फिर 1855 में? तो इनका जन्म कब होता है? 1850 में, 1851 में, 1854 में, 1855 में। तो इनका जन्म कब होता है? 1855, मिर्जापुर यूपी में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमधन जी जो थे वो किन्हें अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो ये जिस युग के कवि थे उसी उन्हीं को ज्यादा मानेंगे। तो किसको मानते थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 दें। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किए थे? प्रेमघन जो थे वो किस संस्था की स्थापना किए थे? विद्वत समाज का, रसिक समाज का, कवि समाज का या फिर साहित्य समाज का? तो ये जो थे किसका स्थापना किए थे? रसिक समाज का स्थापना किए हुए थे। कब किए थे? 1874 में किए हुए थे। कब किए थे? 1874 में मिर्जापुर में किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कर रहा है कि प्रेमघन ने, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका संपादन किया? मासिक पूछे, दो पत्रिका क्या कहते हैं संपादन किए थे? एक मासिक किए हुए थे और एक साप्ताहिक किए हुए थे। तो वही कह रहा है कि प्रेमघन जो थे वो कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किए हुए थे? ठीक है, आपका ऑप्शन है नागरिक, आनंद कादम्बनी, साहित्य सरिता, साहित्य सागर, सरस कादम्बनी। तो इन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका, तो इन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो ये आनंद कादम्बनी नामक क्या पत्रिका, मासिक पत्रिका का ये संपादन किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया हुआ था? किस, अब साप्ताहिक पूछ रहा है सबका इतना, नागरी नीरद, साहित्य नीरद, साहित्य सरस, नीरद नागरी। तो इन्होंने कौन से साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने कौन से साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? नागरी नीरद। किसका साप्ताहिक पूछेगा तो नागरी नीरद, और मासिक पूछेगा तो आनंद कादम्बनी। ठीक है ना, मासिक पूछेगा तो आनंद कादम्बनी और साप्ताहिक पूछेगा तो नागरी नीरद। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 का रहा है कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन की जो रचनाएं वो किस नाम से संग्रहित है? सर्वस्व सरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्व या प्रेमघन साहित्य? तो इनकी जो भी रचना है वो किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से क्या है? संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, जय शंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसके जो भारत सौभाग्य के जो रचनाकार है वो कौन है? बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर देखें 11 कह रहा है कि प्रेमघन की रचना है निम्नलिखित में कौन है जो प्रेमघन की रचना? प्रयाग रागा रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन, प्रयाग कथा। तो इनकी जो रचना है वो कौन सा है? प्रयाग रामागमन है। कौन है? प्रयाग रामागमन है।
ठीक है, क्या है, प्रयाग रामागमन है, जो क्या है, उनकी एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का रहा है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है, कौन है, स्वदेशी जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रा पंत या प्रेमगन। तो जो स्वदेशी जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है, यानी जो ये कविता है स्वदेशी, उसके रचनाकार कौन है, तो प्रेमगन है। कौन है, प्रेमगन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कवि प्रेमगन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। धन, शिक्षा, स्वाधीनता या भारतीयता। तो कवि जो है इस कविता में किस चीज को दर्शाते हैं कि इसमें भारत के लोगों में भारतीयता दिखाई नहीं देती। तो क्या नहीं दिखाई देती है, तो भारतीयता किसी के अंदर नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि भारत के लोग भारत की वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं अच्छे, यानी ज्यादा विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन 14 का डफाली का अर्थ क्या होता है। डफाली का अर्थ क्या होता है, गाने वाला, भाषित, बाजा बजाने वाला या फिर नर्तक। वही क्या कर रहा है, डफाली का अर्थ क्या होता है। तो डफाली का अर्थ क्या होता है, बाजा बजाने वाला। क्या होता है, बाजा बजाने वाला। क्वेश्चन नंबर देखें 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि क्रिस्तान का अर्थ क्या है। किसका, क्रिस्तान का अर्थ क्या है, क्रिस्तान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान या क्रिश्चियन। तो क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है, क्रिश्चियन होता है। क्या है, क्रिस्तान का अर्थ क्या है, क्रिश्चियन है। क्वेश्चन नंबर 16 देंगे। 16 का रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है। देश, समाज, स्वदेशी परिधान या फिर राजकाज। तो जो देश के जो नेता उनसे क्या नहीं संभल पा रही है, तो स्वदेशी परिधान नहीं संभल पा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। देश प्रबंधन, समाज सेवा, परमार्थ, स्वाधीनता, जागृति। तो जो प्रेमघन जो है नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की, तो देश प्रबंध। क्या, देश प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि प्रेमघन का निधन कब होता है। प्रेमघन का निधन कब होता है, 1920, 1921, 1922, 1923। इनका निधन कब होता है, 1922 में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखा, 19 का रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो किस युग के थे, तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जीन जनपद किसकी कृति है। तो जीन जनपद किसके, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, नागार्जुन। तो किसकी रचना ये, तो प्रेमघन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है आपका कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। जो स्वदेशी जो शीर्षक पाठ जो है इसका संकलन जो है किस छंद में है। चौपाई, दोहा, सराठा या छप्पा। तो इसका जो संकलन है वो किस में है, तो दोहा में। क्या है, दोहा है। ना चपाई, ना सराठा, ना छप्पा है, क्या है, दोहा है स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कह रहा है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य। अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो विदेशी से किसकी बात कर रहे हैं प्रेमघन, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है इनमें कौन नाट्यकृति है। मानसरोवर, थग्गा, मृगनयनी, भारत सौभाग्य। तो कौन है इसमें नाट्यकृत, भारत सौभाग्य क्या है, नाटक कृत है। इनकी क्या है, इनकी नाटक दो थी, एक क्या है भारत सौभाग्य और एक प्रयाग रामागमन है। इसमें कौन, इसमें कह रहा है कि कौन है जो इनकी नाट्यकृत है, तो भारत सौभाग्य है। अगर ऑप्शन में रहता प्रयाग रामागमन तो वो भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है आपका कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। प्रेमघन जो थे वो किस समाज की रचना किए हुए थे। धनी, कलावंत, रसिक या भक्त। तो ये किस समाज की रचना किया था, रसिक समाज की। 1874 में किए हुए थे। कब किए थे, 1874 मिर्जापुर में किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25 देंगे, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, मिर्जापुर में हुआ था, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, स्वदेशी के कवि कौन है। तो स्वदेशी जो काव्य खंड जो है इसके लेखक कौन है, प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है। कौन है, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, ब्रिजचंद,
पंचाग प्रयाग रामागमन। तो इसकी जो प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन है? तो प्रयाग रामागमन है। कौन है? प्रयाग रामागमन है। क्वेश्चन नंबर 28 देंगे। 28 कह रहा है कि प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? मासिक को पूछ रहा था। मासिक कौन था? कादम्बिनी था। कौन था? कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। 29 कह रहा है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? वो किस भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। तो किस भाषा में किए हुए थे? ब्रज। किस भाषा में किए हुए थे? ब्रज भाषा में किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। 30 कह रहा है क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। कलावृत्ति, दासवृत्ति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्या कर रहा है? पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। किस चीज की? तो दासवृत्ति की चाह थी। क्वेश्चन नंबर देखें 31। कह रहा है प्रेमघन की काव्य कृति कौन है निम्नलिखित में? अरुणोदय, हर्षादर्श, जीन जनपद, इनमें सभी। तो इनकी क्या है? इनकी सभी है। ये सभी क्या है? इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 32। क्वेश्चन नंबर 32 कर कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या होता है? भारतीय लोगों को पसंद आने लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कवि कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? दुखी, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी, आलस भोगी। तो किसकी इसमें जो है आलोचना कर रहा है? तो सुविधा भोगी को। किसको? सुविधा भोगी को कह रहा है, चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 और आखिरी क्वेश्चन देंगे। कर प्रेमघन ने 1854 में किस समाज की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? तो रसिक समाज की स्थापना किए हुए थे, मिर्जापुर में किए हुए थे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर यानी जो चैप्टर था आपका स्वदेश, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सभी हम आपको बता दिए हैं। एक बार अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी में सभी प्रश्न को क्या नोट कीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले तो बनाने में दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा।